नवजोत रंधावा, कहां हो बाके बिहारी के दर्शन। वृंदावन के प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर में एक नया विवाद अब सामने आया है। दरअसल वहां हाई पावर कमेटी के फैसले का कुछ सेवायत गोस्वामी विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। तर्क, परंपरा और व्यवस्था के दिए जा रहे हैं। तो बाके बिहारी के द्वार क्या है जंजीर वार? क्या ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर लाना सही है? 300 साल पुरानी परंपरा बड़ी या फिर व्यवस्था? कहां हो बाके बिहारी के दर्शन? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी मामले से जुड़े तमाम खास मेहमान मौजूद रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि वीवीआईपी दूसरे रास्ते से आसानी से दर्शन कर लेते हैं, जबकि आम श्रद्धालु मंदिर में लाइन में लगे रहते हैं। वो यही देखते रहते हैं कि उन्हें भगवान जी के दर्शन आसानी से होंगे या फिर नहीं। अक्सर लोग यही सोचते हैं। इसी बीच एक फैसला, एक विवाद को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, और वो क्या है ये आपको समझाते हैं। पूरा मामला दरअसल मशहूर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर है, यानी कि ठाकुर जी को दर्शन के लिए कहां बिठाया जाए। ऐसे में दर्शन को लेकर मंदिर की हाई पावर कमेटी ने फैसला लिया। मंगलवार को इसी कमेटी की एक बैठक हुई थी और कमेटी ने जगमोहन परिसर में ठाकुर जी को बिठाने का फैसला लिया। ऐसे में बुधवार को राजभोग के बाद सुबह ठाकुर जी जगमोहन परिसर में बिठाए गए। साथ ही साथ बुधवार को बाके बिहारी के द्वार पर जंजीर लगा दी गई, लेकिन इसका कुछ सेवायत विरोध कर रहे हैं। जबकि कमेटी का दावा यह है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही ये फैसला लिया गया है। कमेटी ने मंदिर में भीड़भाड़ संभालने की वजह से फैसले को बिल्कुल सही बताया है। कमेटी का तर्क ये भी है कि मंदिर के हर कोने से भक्तों को आसानी से ठाकुर जी के दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन कुछ सेवायतों ने कमेटी के फैसले का विरोध भी किया है। कुछ सेवायतों ने कहा है कि मंदिर की पुरानी परंपरा से छेड़छाड़ हो रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ सेवायतों का तर्क ये भी है कि तीज त्योहार में ही ठाकुर जी बाहर निकलते हैं, लिहाजा उन्होंने मांग ये की है कि बाके बिहारी के दर्शन गर्भगृह से ही होने चाहिए। और इसी मुद्दे पर कुछ सेवायत और समिति अब आमने सामने आ गए हैं। नहीं खुल पा रहा है, क्या कारण है? जी, मैं समय से आ गया हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। एकदम मेरा दर्शनों को लेकर कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये व्यवधान खड़ा हो गया है मेरे आगे, ये सब बांध दिया गया है। ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है। मैं आधे घंटे के अंदर दर्शन खोल दूंगा, मुझे कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? ठाकुर जी जब अंदर विराजमान होते हैं, सिर्फ तीज त्योहार पर ही बाहर निकलते हैं, तो ये डेली क्यों, ये परंपराओं का क्यों बिगाड़ा जा रहा है? क्यों ये सारी चीजें करी जा रही है? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर कर रहा हूँ, ठाकुर जी के दर्शन प्रॉपर खोल रहा हूँ, पब्लिक को भी प्रॉपर दर्शन कराना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या मनमानी है? ये ताला किसने लगाया है? ये हाई पावर कमेटी का ताला है, ये हमारा तो है नहीं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब शाम को आपकी सेवा में दर्शन ठाकुर जी के गर्भगृह से होंगे या बाहर? गर्भगृह से कराना चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही गर्भगृह से हूँ। ठाकुर जी गर्भगृह में ही दर्शन देते हैं आम दिनों में। केवल तीज त्योहार पर ही ठाकुर जी बाहर आते हैं, डेली तीज त्योहार थोड़ी है यहाँ पर। और ये सिंहासन लगा दिया है बाहर जबरदस्त। पूर्व में जो बैठक हुई थी उसी के संबंध में आज एक बिंदु पर आकस्मिक बैठक बुलाई गई थी। कल कुछ शयन भोग के गोस्वामी गण द्वारा यह कहा गया कि पूर्व बैठक में यह जो अनुरोध किया गया है कि बिहारी जी को जगमोहन में स्थापित किया जाए, उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। उसी के लिए आकस्मिक बैठक आज बुलाई गई थी और आज की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उन्हें आदेशित करने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि हम उनसे पुनः जो है अपेक्षा करेंगे और उनसे यह अनुरोध करें कि वे जो है बिहारी जी को जगमोहन में स्थापित करें, जिससे आम जनता को जो है बिहारी जी के दर्शन मिल सकें और मंदिर के हर जो है एंगल से, हर कोने से जो है बिहारी जी का दर्शन सुलभ हो सके। दरअसल ये पूरा विवाद मंगलवार से चल रहा है। आज भी ठाकुर जी जगमोहन में बैठे और कल शाम को भी पूरा विवाद सुलझा नहीं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में
बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और हाई पावर्ड कमेटी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये विवाद 17 फरवरी को जो हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद शुरू हो गया। 18 फरवरी को जब बांके बिहारी मंदिर के सेवायत राजभोग के दर्शन कराने के लिए आए तो उन्होंने ठाकुर जी को जगमोहन में बिठाया और ठाकुर जी के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए। लेकिन सायकालीन सेवा के जो गोस्वामी मंदिर में आए उन्होंने ठाकुर जी को जगमोहन में नहीं बिठाया और गर्भगृह में बिठाकर ठाकुर जी के दर्शन कराए। उसी दौरान जो गर्भगृह का गेट है वहां पर एक दरवाजा लगा दिया गया, एक सांकल लगा दी गई जिसको गोस्वामी समाज के लोगों द्वारा और कुछ श्रद्धालुओं द्वारा हटाया गया और वहां नारेबाजी भी की गई। इस सब को देखने के बाद बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी द्वारा 19 फरवरी को आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जो गोस्वामियों द्वारा और श्रद्धालुओं द्वारा नारेबाजी की गई वह जो सांकल वहां से हटाई गई उसका विरोध किया गया और कहा गया कि हाई पावर्ड कमेटी में जब ये प्रस्ताव पारित हो गया कि ठाकुर जी जगमोहन में बैठ के श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे तो उसके बाद सायकालीन ठाकुर जी को गर्भगृह में क्यों बैठाया गया। मीटिंग हुई तो उसमें तय हुआ है, बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों से एक बार फिर अनुग्रह किया गया है कि जो ठाकुर जी की सेवा है, जो भीड़ का दबाव है वो बराबर वृंदावन में बढ़ रहा है और उस भीड़ को देखते हुए ठाकुर बांके बिहारी को जगमोहन में बिठाया जाए, क्योंकि जगमोहन में जब श्रद्धालु मंदिर में आते हैं बैरिकेडिंग लग गया है, मंदिर में रेलिंग लग गई है तो उस रेलिंग में जहां से भी श्रद्धालु खड़ा होता है वहां से ठाकुर जी के दर्शन बड़े सुगमता से हो जाते हैं और श्रद्धालु दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब गर्भगृह में होते हैं तो लोगों को दर्शन करने में दिक्कत होती है और एक सीधा जो सामने आकर ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो कल भी सेवायत गोस्वामियों से अनुग्रह किया गया कि आप मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें, मंदिर में किसी भी तरह की नारेबाजी ना करें, जो श्रद्धालु वहां आ रहे हैं उनको सुगमता से दर्शन करने के लिए ठाकुर जी को जगमोहन में बिठाया जाए, क्योंकि जगमोहन में अगर ठाकुर जी विराज कर दर्शन देते हैं तो भक्तों को सुगमता से दर्शन होते हैं। वहीं गोस्वामी समाज का एक धड़ा इस बात को कहता है कि हमारी प्राचीन परंपरा है, ठाकुर जी 4 महीने जो गर्मी के होते हैं जिनमें फूल बंगला सजता है उस दौरान ठाकुर जी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में बैठ के दर्शन देते हैं और 8 महीने जो सर्दी के होते हैं उनमें ठाकुर जी गर्भगृह में दर्शन देते हैं। तो हम अपनी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे और ठाकुर जी को गर्भगृह में बिठा के ही दर्शन कराएंगे। तो जो हाई पावर्ड कमेटी है उसने निर्णय किया था कि ठाकुर जी को गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में बिठाया जाए। तो वहीं दो धड़े का ये विवाद अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। तो कहां हो बांके बिहारी के दर्शन, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचक हमारे साथ मौजूद है, साध्वी विश्वरूपा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जैन से, और साथ ही साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेशपुरी जी, आपसे शुरुआत करूंगी, कहाँ होने चाहिए बांके बिहारी के दर्शन? प्रश्न बहुत बड़ा है। देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है सिद्धांत जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं और एक होती है परिस्थिति। तो ये जो परंपरा की जो बात कही जाती है वो सैद्धांतिक रूप से कही जाती है। वहाँ के जो सेवायत हैं उनका मानना है कि अब तक ऐसे चलता रहा है तो आगे भी ऐसा चलता रहे। लेकिन एक विडंबनापूर्ण बात ये भी सामने आती है कि उन्हीं सेवायतों में से एक धड़ा कह रहा है कि जो किया है वो अच्छा निर्णय लिया है कि हम जगमोहन में बिठाल करके दर्शन कराएं। तो ये दो मत हो जाते हैं सेवायतों में। मेरा मानना यह है कि सेवायत अगर एक मत होते तब तो ठीक है, उनकी बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया जाता एक तरफ से, लेकिन सेवायत दो पक्षों में बटे, एक तो ये गलत बात है। सेवायतों को एक तरफ रहना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि परंपरागत तरीके से दर्शन हो तो फिर परंपरागत तरीके से दर्शन होने चाहिए। रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो निर्णय लिया है, कमेटी कह रही है कि श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से भगवान को जगमोहन में बिठाला गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देश काल परिस्थिति के आधार पर कुछ निर्णय बदल भी दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी परंपरा हमेशा एकदम स्थायी नहीं रहती। परंपराओं में परिवर्तन भी होते हैं, ये भी हम मानते हैं व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं तो इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि सेवायतों को अलग अलग धड़े में नहीं होना चाहिए, एक मत में होकर के उनको कमेटी के सामने आना चाहिए अगर सामने आना चाहते हैं तो, और नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं भाई, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ठीक है,
आपका ये कहना है कि सेवायत कम से कम एक धड़े में हो, लेकिन वही बात है कि कुछ सेवायत इस फैसले को सही मान रहे हैं और कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक बार आप सभी की राय जानना चाहूंगी। चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आते हुए, कहाँ होने चाहिए बांके बिहारी के दर्शन? नवजोत जी, हम लोगों को जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का ही पालन करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम लोगों के मंदिरों में एक स्थायी ठाकुर जी के विग्रह होते हैं जो चलते नहीं है। किसी विशेष प्रयोजन, विशेष उत्सव के दिन भले कहीं कहीं है, नहीं तो हर मंदिरों में एक ठाकुर जी होते हैं जो चल ठाकुर जी हैं, उत्सव ठाकुर जी हैं। वो निरंतर, जैसे उत्सव का कोई समय आया, रंग भरी होली आ गई, शरद पूर्णिमा आ गई, ऐसे समय में वो ठाकुर जी बाहर निकलते हैं और वो ठाकुर जा करके उनके द्वारा उत्सव संपन्न किया जाता है। वह प्रतिरूप ही कहीं ना कहीं होते हैं। तो अगर मान्यताओं की बात करें तो निश्चित तौर पर जो लोग ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी गर्भगृह से दर्शन दे, तो नियमतः तो यही होना चाहिए, ठाकुर जी गर्भगृह से ही दर्शन दे। अगर उनको लगता है कि कुछ भीड़, मैं भी जाकर वृंदावन जाता हूँ, मुझको लगता है कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई ऐसा भक्त नहीं है जो बाकी बिहारी के दरबार पर नहीं जाता या प्रणाम नहीं करना चाहता, आशीर्वाद। ये बात सच है कि जगह संकीर्ण है, वहां पर दिक्कतें हैं, और उसके चलते ही सरकार भी, लगभग उत्तर प्रदेश सरकार बहुत समय से प्रयासरत है कि वहां पर कॉरिडोर बने और थोड़ा जगह मिले, भक्तों को आसान हो सके। तो इस विषय पर पहल करना चाहिए, पर किसी व्यवस्थाओं को तोड़ करके अचानक बदलाव करना या अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ करके परिवर्तित कर देना हमारे समझ से बिल्कुल उचित नहीं होगा। जन भावना के लिए सुविधा नहीं, ठाकुर जी है वहाँ, इसीलिए जनता वहां पर जा रही है, तो वहां की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से विकसित होना चाहिए। इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए कि जिससे लोग वहां पर आसानी से बाकी चीजों कैसे सुगमता से दर्शन कर सकें। ये नहीं कि ठाकुर जी को भक्त वहां रहे तो वहां ले जाके बिठा दें, भक्त नहीं है तो वहां ले जाके बिठा दें। ऐसा सोचना या करना बहुत ठीक नहीं है। उत्सवों का विशेष प्रयोजन से कुछ होता है तो ठीक है, पर प्राण प्रतिष्ठा जो विग्रह हैं उनको इस तरह से कहीं लेके जाना हमारे समझ से ये शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत दोनों नहीं है। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि दर्शन गर्भगृह में ही होने चाहिए, जो कि परंपरा उस हिसाब से। अब राज मिश्रा जी, आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, मुझे एक चीज बड़ा स्पष्ट लगता है, खैर भगवान के बारे में, भगवान ने अपनी परंपराओं को हमेशा भक्तों के हिसाब से बनाया है। भक्त जिस हिसाब से भगवान को चाहता है ना, परमात्मा उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। एक बात, भगवान कृष्ण तो परंपराओं को तोड़ने वाले सबसे बड़े भगवान हैं। भगवान कृष्ण के बराबर परंपरा किसी ने नहीं तोड़ी। किसी ने कहा था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, केवल जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा, है ना। जिनके लिए कि वेद मंत्र के द्वारा जिनको भोग लगाया जाता है वो भोग ग्रहण करते हैं, उनको ही वास्तविकता में अगर देखा जाए तो गोपियों के थोड़े थोड़े माखन के लिए नृत्य करते हुए देखा गया है ना। आप सबको पता है कि परंपरा थी कि भगवान, एक राजा जो है वो अपने सिंहासन से जल्दी नहीं उतरते थे या एक विशेष प्रोटोकॉल के तहत उतरते थे, लेकिन जब भक्त सुदामा दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो फिर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि शायद दरवाजे तक दौड़ करके आते हैं और लिखा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पगड हो, है नहीं। परंपरा का ध्यान नहीं रखा, ध्यान रखा कि मेरे भक्त को सहूलियत होनी चाहिए, मेरे भक्त को मेरा दर्शन इजीली मिलना चाहिए। भागवत के अंदर एक चरित्र आता है जहां पर कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं जिनको यह अहंकार होता है कि परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान उनके निर्मल मन वाली जो पत्नियां हैं उनको प्राप्त होते हैं और बाद में अग्निहोत्री ब्राह्मण जाकर के उनके चरणों में गिरते हैं कि हमसे भूल हुई, हम सोच रहे थे कि परमात्मा इस दृष्टि से मिलेगा, लेकिन परमात्मा तो निर्मल मन से प्राप्त होता। मेरे दृष्टि से अगर भक्तों की व्यवस्था है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को बार बार हटाना ठीक नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूं। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको बार बार स्थान से नहीं हटाया जा सकता, ये बिल्कुल नियम है। यहां पर ये नियम देखना होगा, लेकिन अगर वो मूर्ति बाहर लाई जाती है कभी कभी, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत या भगवान को बाहर लाया जाता है और अगर भक्तों की सुलभता के लिए इस प्रकार का कोई प्रयास किया गया है, तो भक्तों के भी जो श्रद्धा से दर्शन करने जाते हैं, भगवान का दर्शन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है इसमें कोई पाप नहीं। आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है? अगर जगमोहन में भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, कम से कम भक्त पहुंच रहे हैं वहां, उनको दर्शन हो रहे हैं, तो उसमें गलत नहीं है। चलिए साध्वी विश्वरूपा, आप इस पर क्या कहेंगी?
जी नवजोत जी, देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर बात की सभी ने, अभी मैं सबको सुन रही थी। परंतु देखिए कुछ परंपराएं बनाई गई और बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं। कुछ देखिए बहुत सारे नियम ऐसे हैं। आप यहाँ एक उदाहरण भी ले सकती हैं कि समझ लीजिए कोई स्कूल है, ऐसा तो नहीं है ना कि समय परिस्थिति के अनुसार घर घर टीचर जाके पढ़ाएगा उसे। एक परंपरा है, और बांके बिहारी मंदिर की तो जो विशिष्टता यही है कि जो वहां की परंपरा है, एक वो झलक दर्शन जो होता है उसी के लिए, क्योंकि कहा जाता, मान्यता है कि बांके बिहारी अपने भक्तों के प्रेम में उनके साथ ही चल देते हैं। ये वहां मान्यता है, और इसीलिए बार बार आप भी अगर गई होंगी या सभी लोग गए होंगे तो बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से बड़ी सोच समझ के ये परंपराएं बनाई गई हैं। और मैं तो ये भी जानती हूँ, बहुत बार मैं ये हमारे जो बांके बिहारी हैं लड्डू गोपाल जी को सिर्फ नृत्य करता हुआ, कपड़े चुराता हुआ, इस प्रकार की लीलाओं के लिए ही जाना जाता है। परंतु जो उनका असली स्वरूप था, उनका जो जन्म था धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, उन्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के नाम से पहचाना जाना चाहिए। ये जो हम नाच गाने और लीलाएं जो दिखा देते हैं, ये मनोरंजन तो हो सकता है, परंतु अपने धर्म को कहीं ना कहीं सिर्फ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अपनी परंपरा है वो नहीं टूटनी चाहिए, जो उनका गर्भगृह वहीं पे दर्शन होने चाहिए। साध्वी जी, अब मैं आपके पास लौटूंगी। अब यहाँ से अवधेशपुरी जी भी मौजूद है, चंद्रांशु जी महाराज भी मौजूद है। आप दोनों से एक एक सवाल है, लेकिन पहले चंद्रांशु जी आपसे, जहां तक मैं समझी हूँ चंद्रांशु जी महाराज और साध्वी विश्वरूपा दोनों कह रही कि परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, गर्भगृह में ही दर्शन होने चाहिए। अवधेशपुरी जी कह रहे हैं कि देखिए, और साथ ही राज मिश्रा जी भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर भक्तों की सुविधा है और इसलिए जगमोहन में भी अगर दर्शन हो जाए तो गलत नहीं होगा। अब चंद्रांशु जी महाराज, जो नियम अब बनाए गए, परंपरा, चलिए आप अपनी जगह सही है कि परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो कमेटी ने नियम बनाया है वो भक्तों की सुविधा को देखते हुए बनाया है। ये हमने भी महसूस किया है, हमने खुद इसको देखा है। बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, स्पेशली अगर हम वीकेंड्स की बात करें, वहां पर संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है भक्तों की। आजकल तो बहुत इजीली, क्योंकि सड़कें बन गई है, हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, तो तकरीबन लोग हर वीकेंड जाते हैं दर्शन करने के लिए। उस भीड़ को व्यवस्थित करना, उनको मैनेज करना, और भक्त अगर आ रहा है अपने मन में प्रभु के दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, तो अगर उसके लिए सुविधा है तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? चंद्रांशु जी महाराज। नवजोत जी, आज बहुत ऐसे एक महापुरुष पर, भगवान पर चर्चा चल रही है, वो सचमुच संपूर्ण परिपूर्ण है। वो राज जी ने बहुत हेल्दी आज वो बात कर रहे हैं। ये इनको आज नृत्य बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, पर ये नृत्य करते भी हैं और माखन चोरी करते हैं, पाप भी चोरी करते हैं। वो एक पहलू है उनका, पर कन्हैया को उतना ही पहलू नहीं है। अगर हम इतनी बात कहेंगे तो हम भगवान को मानते, फिर भगवान की हम नहीं मानते, ये थोड़ी अधूरी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर हम भगवान के नृत्य को देखेंगे तो 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण वो हलाहल कालकूट विष का पान पूतना के स्तर पर लगे पीते हैं। वो 7 साल के होते हैं तो 100 फण वाले काली नाग का मान मर्दन करते हैं। वो 7 साल के होते हैं तो 7 कोस के गोवर्धन गिरिराज को भी उठाते हैं और साथ में 7 दिन तक धारण करके रखते हैं। ऐसे उनकी तमाम लीलाएं हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। और वो अकेले भगवान है। वो शुरू से कहते हैं कि हम मेरी शरण में आ जाओ, एक बार मेरी शरण में आ जाते हो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम। पर उसी भगवान ने वो लीला जो किया, इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो कहा है वो भी करो और जो जीवन में अपने किया है वह भी करो। परंतु जब भगवान कृष्ण की बात आती है तब कहते हैं वो लीला पुरुषोत्तम है। वह भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आए। गोपियों के साथ उनका नृत्य करना या वृंदावन के अंदर जो लीलाएं करना है, उसमें तमाम सिद्ध कोट की गोपिकाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। वो एक बड़ा गहन है जो भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान आए हैं। पर वही भगवान जब द्वारिका जाते हैं और उस समय कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां पर 18 क्षौणी सेना खड़ी है, उसके बीच में भगवान उस समय कुछ कोई ऐसी बात नहीं कहते। वो भगवान सीधे घोषणा करते हैं कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल को देने वाला मैं हूँ। और उन्हीं भगवान ने कहा कि स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर मर जाना श्रेष्ठ होता है, पर पर धर्म को स्वीकार करना श्रेष्ठ नहीं होता है। तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वधर्म क्या है? स्वधर्म वो है जो ऋषियों मुनियों ने आदि परंपरा से, मरीचि आदि ऋषियों ने जिन परंपराओं का प्रतिपादन किया, वही प्रतिपाद्य परंपरा है। हमारे द्वारा चलाई गई कोई परंपरा कभी हो ही नहीं सकती है। न तो है मान्य हो सकती, न स्वीकार किया जा सकता है। हमारी कमी कोई कुछ भी होती है तो अपनी कमियों के, अपनी सुविधा के अनुसार अगर भगवान में आक्षेप करने लगे, थोपने लगेंगे तो फिर मुश्किल होगा। एक बात नवजोत जी, पहले से मैं एक बात सिर्फ कह दूं कि इतनी यही बात मैं कह रहा हूं कि हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने दोनों वास्तव बनाए। जो स्वचलित एक मूर्ति है, उत्सव मूर्ति
हैं उनको ले जाने का विधान है। परिस्थिति के साथ नए नए मंदिर का निर्माण होता है, उसके लिए विधान है। पर रोज भक्त आते हैं ऐसा समझ करके प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को, जिसमें प्राण का आधान है, उनके साथ इस तरह से भक्तों की सुविधा को मान समझ करके सब कुछ करना, व्यवस्था चेंज नहीं करना हमारी समझ से गलत है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप अभी भी परंपरा पर स्टिक हैं, लेकिन अवधेशपुरी जी महाराज अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। अब चंद्रांशु जी महाराज जो तर्क दे रहे हैं वो भी सही है अपनी जगह। हाँ, राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप बोल दीजिए, फिर मैं जाऊंगी अवधेशपुरी जी के पास। आपका ऑडियो म्यूट है राज जी, ऑडियो म्यूट है। नहीं, ऑडियो आई थिंक म्यूट नहीं है। जी सुन पा रही हूँ, बोलिए। हाँ ठीक है। तो क्योंकि मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैंने भी इस शब्द को बाकायदा मेंशन किया है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को नहीं हिलाया जा सकता, ये नियम जहां पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा है उससे नहीं हिलाया जा सकता। लेकिन मैं फिर वही परंपरा की बात करूंगा। व्हाट इज परंपरा? परंपरा ये है कि नवजोत जी शाम को 4 बजे एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करती हैं और धर्म से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड चीजों पर बात करती हैं। एक ये परंपरा है, लेकिन बनाया गया, ये भी परंपरा का मतलब है कि कभी ना कभी उसको बनाया गया है, उसको फ्रेम किया गया है। अगर आज भी भक्तों की सुविधा के लिए दूसरी परंपरा उसी परंपरा से संबंधित तैयार की जा रही है तो गलत नहीं। अच्छा, नहीं उसमें देखिए चंद्रांशु जी महाराज ने बड़ा कैटेगोरिकली एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब गर्भगृह में जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित है, उसको हिलाना सही नहीं है। वो यही कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब इसी से जुड़ा, अब राज्य एक सेकंड, अवधेशपुरी जी महाराज, अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है। अब देखिए, मैंने वो सवाल उनसे किया कि भक्त दूर दूर से आते हैं इसी इच्छा के लिए कि भगवान के दर्शन वहां पर हो जाएं, वो बेचारे लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन वीवीआईपी आते हैं, वो जाते हैं सीधा दर्शन करके निकल जाते हैं। ये भी एक सोच है इसके पीछे कि अगर जगमोहन में भगवान को रखा जाएगा तो चाहे वो वीवीआईपी हो या फिर भक्त हो, हर जगह से उनके दर्शन उनको हो पाएंगे। एक सोच ये भी है कमेटी की। हाँ, कमेटी की सोच है, और मैं तो इस विवाद की जड़ में अब डिबेट को एक नए मोड़ पर ले जाना चाहूंगा जी, और जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत आवश्यक है। और वो ये है कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है, ये क्यों उत्पन्न हुआ? इसलिए उत्पन्न वहाँ हाई पावर कमेटी अभी बनी है, और जैसे ही हाई पावर कमेटी बनी तो फिर वहां के जो सेवायत थे और हाई पावर कमेटी जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति निर्मित हुई। बिल्कुल, और उसमें भी अवधेशपुरी जी कुछ सेवायत जिसका जिक्र आप कर रहे थे, सेवायतों में भी दो धड़े हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सिद्धांत है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। ये भी तो हम जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति एक विचार का नहीं हो सकता, स्वाभाविक है कि उसके अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके जड़ में जो एक मुख्य बात है, मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसे कहते थे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मंदिरों के लिए बनाया गया था, लेकिन कभी इस देश में प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं बना, क्योंकि वह प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट मस्जिदों के लिए होता है। तो जो इस विवाद की जड़ है वो है मठ मंदिरों का सरकारीकरण। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतवर्ष में 4 लाख मठ मंदिर सरकारी हैं और 1 लाख करोड़ आय गवर्नमेंट के खाते में जाती है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस भारतवर्ष में, जो कि बहुसंख्यक के रूप में यहाँ हिंदू हैं, उस भारतवर्ष में एक भी मस्जिद सरकारी नहीं है, एक भी चर्च सरकारी नहीं है, या कोई भी स्थल सरकारी नहीं है हिंदुओं के धर्म स्थल। तो इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो आप यहाँ से देखिए। मैं आपको एक बताना चाहूंगा हिस्ट्री में जाते हुए। अंग्रेजों ने 1863 में एक कानून बनाया था मठ मंदिरों की व्यवस्था के लिए, और उस कानून का नाम था रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट। तो अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, ये भी 1863 की घटना है। लेकिन उसके बाद भारतवर्ष में मठ मंदिरों के संचालन के लिए इस आने वाली सरकारों ने करीब 34 कानून बनाए हैं, विचार करिए। लेकिन मस्जिदों के लिए या गिरजाघरों के लिए हम मुद्दे से नहीं भटके ना, मुद्दे से नहीं भटके अवधेशपुरी जी, इसी पर रहते हैं। देखिए, आम जनमानस के बारे में भी जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अब राज जी आपके पास यही सवाल मेरा आपसे है,
जब गर्भगृह में ठाकुर जी मौजूद है, हर कोई वहां जाना चाहेगा, दर्शन करना चाहेगा। चंद्रांशु जी महाराज की बात बिल्कुल सही है कि उसको नहीं बार बार बाहर या अंदर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और चीज है कि जगमोहन में 4 महीने ठाकुर जी रहते हैं, गर्मियों के पीक जो 4 महीने होते हैं, और 8 महीने वहां पर रहते हैं। ये भी एक बात है। दैट इज द पॉइंट। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नवजोत जी। इसका मतलब कि वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, वो दोनों भगवान के स्थान हैं। और अगर दोनों भगवान के स्थान है, दोनों जगह पर भगवान विराजमान होते हैं, तो वो स्थान पर फिर बिठाया जा सकता है। फिर मैं दोबारा परंपराओं पर आऊं और फिर मैं दोबारा इस शब्द को कहूं, भाई जब भगवान राम से मिलने के लिए विभीषण जाते हैं तो सुग्रीव से कहा था भगवान ने, कहा प्रभु सखा बूझिए, कहा कभी सुनो नरनाहा, जान न जाए निशाचर माया, कामरूप के कारण आया भेद हमार लेन सढ़ावा राखिए बांध मोह भाव। परंपरा कहती है कि उसको बांध करके रखो क्योंकि वो दुष्ट का भाई है। लेकिन भगवान राम कहते हैं जो सभी आवाज सरनाई और रखियों ताहि प्राण की नाई। मेरा परंपरा ये कहती है कि दुष्ट का भाई है, राक्षस का भाई है, शत्रु का भाई है, उसको बांध करके रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये प्रण है कि अगर मेरा भक्त आया है तो मैं उसको अपने हृदय से बांध करके रखूंगा। तो भक्तों को अगर सुलभता से दर्शन प्राप्त हो सकता है, कहीं परंपरा नहीं कहती है कि कोई देव जा करके और किसी एक भिलनी के बेर खाए, लेकिन भगवान राम ने उस परंपरा को तोड़ा ना भाई। भगवान राम ने इसी का जवाब चंद्रांशु जी महाराज आपसे लूंगी। कहाँ हूँ बाकी बिहारी के दर्शन, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले राज मिश्रा जी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन अब चंद्रांशु जी महाराज इसका जवाब शायद आप रख सकते हैं बहुत अच्छे से। तर्क परंपरा और व्यवस्था के दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अगर 4 महीने भगवान जगमोहन में दर्शन देते हैं तो फिर अभी भीड़ को देखते हुए अगर भगवान को जगमोहन में बिठा दिया जाता है तो उसमें गलत क्या है? बस नवजोत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। अस्थायी और स्थायी व्यवस्था में दोनों में अंतर है कि नहीं है? स्थायी व्यवस्था अनौपचारिक है, कभी तक है कभी नहीं है। पर ये भीड़ की समस्या एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए नहीं है। बांके बिहारी जी, सरकार में जाने वाले श्रद्धालुओं की कमी कभी नहीं हो सकती, वो भीड़ रहने ही वाली है। बिल्कुल, वहाँ एक दिन की बात नहीं है कि औपचारिक कोई एक दिन आ गया और कर लिया। वहाँ स्थायी भीड़ों की समस्या बनी ही रहेगी और वहाँ ये परिस्थिति बनी है। ट्रस्ट को भी और सरकार को भी उसके लिए स्थायी व्यवस्था सोचना चाहिए कि भक्तों सुलभता से दर्शन हो सके। और ये कोई नया काम नहीं है। मैं फिर उस बात को कहता हूँ कि यहाँ पर अभी देखेंगे हम उज्जैन, अगर महाकाल को देखते हैं, यही बात हम काशी विश्वनाथ की देखते हैं, अगर इसी तरह हम अयोध्या की बात करते हैं और विंध्याचल की बात करते हैं, तमाम जितने भी आश्रम हैं, क्या वहां पर भीड़ को देखते हुए कहीं ऐसी व्यवस्था बनी कि मूर्ति बाहर जगमोहन में ले जाए या कहीं कुछ किया जाए? उसका स्थायी सोल्यूशन ढूंढा गया, वहां पर कॉरिडोर बने, वहां पर व्यवस्थाएं बन गई, परंपरा भी चल रही है और सुलभ भी हो गया। तो ऐसी व्यवस्था न क्यों न ढूंढा जाए कि दर्शनार्थियों को दर्शन भी अच्छे से हो जाए और भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा वह भी बनी रहे। मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूँ कि उत्सवों के दिन में, विशेष परिस्थिति के दिन, भगवान भी कभी बाहर आते हैं या कहीं कहीं परंपरा के ठाकुर जी नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, पर वो एक दिन के लिए, वो अस्थायी व्यवस्था एक दिन के लिए होती है, किसी विशेष प्रयोजन से होती है। पर रोज एक नियमित रूप से अगर कोई समस्या बनी है, उसमें इस नियम को लागू करना कि पर डे भगवान बाहर आ जाएं, जगमोहन में दर्शन दे, फिर अंदर गर्भगृह में चला जाए, यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। यह मर्यादा के खिलाफ है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। चलिए, मर्यादा के खिलाफ है आप कह रहे हैं, साध्वी श्रूपा भी यही कह रही। लेकिन साध्वी जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, वो लोग जो आते हैं दूर से दर्शन करने के लिए, वीआईपी लोग जो होते हैं, वीवीआईपी लोग, उनको तो आराम से दर्शन हो जाते हैं और बाकी लोग लंबी कतारों में, भीड़ में वहीं पर इंतजार करते रहते हैं। निश्चित रूप से नवजोत जी, सुनिए, ये जो बार बार इसका मुद्दा हमने स्वयं उठाया है कि वीआईपी दर्शन सभी के लिए बंद होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दी, बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह, पूजा स्थल है जहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। ये तो वो वाला काम हो जाएगा कि हम वहां वैष्णो देवी मंदिर में कौन जाएगा? आप कौन, क्यों 14 किलोमीटर की चढ़ाई करें? हम तो माता को नीचे ही बुला लेंगे ना। कैलाश मानसरोवर हम क्यों जाएंगे, या हम अमरनाथ की यात्रा क्यों करेंगे? ये सोचने का विषय है। जो भक्ति है, जो सूक्ष्म सिद्धांत है, और आप इसको समझिएगा, बहुत गहरा विषय है। जो ये भावना है, हमारा प्रेम भाव का विषय है। विरह, जहां विरह होती है, जहां मिलने की एक पीड़ा होती है, वही प्रेम होता है। जब नहीं तो आप आज के समय में हमारे मंदिरों का हाल देख लीजिए, घर के पास के मंदिर सूने पड़े हैं और हमारे जो बाहर दूर स्थल है, वहां पर जगह नहीं है पैर रखने की। तो निश्चित रूप से जहां कुछ मुश्किल से मिलता है,
वहीं पे लोगों का प्यार उमड़ता है। तो जहां पे जो परंपराएं बनी हुई है, जहां जिसका स्थान है, वहीं पे रहना चाहिए। जैसे अभी महाराज जी ने भी कहा, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज वो बाहर आ रहे, आज वो अंदर जा रहे। कुछ समय होता है, कुछ पर्व होते हैं कि जहां पर उनको बाहर जनता के लिए लाया जाना चाहिए, परंतु जो परंपराएं हैं, जो हमारा धर्म है, हमारा भाव है, उसी प्रकार रहने दिया जाए। ठीक है, अवधेशपुरी जी महाराज। चलिए, चंद्रांशु जी महाराज और साध्वी जी तो कह रहे हैं कि परंपरा के हिसाब से गर्भगृह में ही दर्शन होने चाहिए, लेकिन आप और राज जी कह रहे हैं कि नहीं, परंपराएं अगर श्रद्धालु की सुविधा देखी जाए तो उस हिसाब से बदली जा सकती हैं। अब ये जो नियम नया बनाया गया है, इस पर आपका क्या आपकी राय है अवधेशपुरी महाराज जी? क्या इससे वाकई श्रद्धालुओं को सुविधा होगी इस फैसले से? देखिए, बाकी श्रद्धालुओं को सुविधा जब तक नहीं होगी, जब तक बांके बिहारी का ये जो हॉल है ना, जहाँ से लोग दर्शन करते हैं, उसमें घुसने के जो गेट इतने छोटे छोटे हैं वो, तो वहां आदमी जब जाता है ना तो उसको नानी याद आ जाती है। निश्चित रूप से जब गर्मी का समय हो और जब हम वहां से प्रवेश करें, हमारा तो आश्रम है वृंदावन में, मैं वहीं पढ़ा, वहीं रहा, वहीं मेरी जन्मभूमि है ब्रज में, मैं नियमित रूप से बिहारी जी का दर्शन करता था। लेकिन आज से 30-35 वर्षों पहले जो दर्शन आसानी से हुआ करते थे, वर्तमान में वह दर्शन करने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। इतनी भयंकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के श्रद्धालु चले जाते हैं, तो उनकी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। को बाहर निकले तो निकले कैसे, अंदर भी घुस गए तो। कहने का तात्पर्य है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती कि भगवान को जगमोहन में बिठा दिया गया, कि गर्भगृह में बिठा दिया गया। ये समस्या का समाधान जब होगा, भगवान जहाँ बैठे हैं वहां बैठे रहे, अपने गर्भगृह में बैठे रहे। प्रतिष्ठित मूर्ति है, वो तो स्वयं है अपने बांके बिहारी जी, तो वो जहाँ है वहां रहे, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं इस प्रकार की बना दी जाएं, सुगमतापूर्ण ढंग से प्रत्येक श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर सके, ये मैं चाहूंगा। हाँ, और कॉरिडोर की बात भी चंद्रांशु जी महाराज कह रहे हैं, जिसको लेकर विचार हो भी रहा है। एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अब ये जो फैसला लिया गया है, अगर भगवान को जगमोहन में भी बिठाया जाता है, हालांकि परंपरा भी अपनी जगह है, जैसे कि चंद्रांशु जी महाराज और साध्वी जी भी बोल रही हैं, लेकिन क्या वाकई जो नया फैसला है उससे श्रद्धालुओं को फायदा होगा? नवजोत जी, एक बात बताइए, मैं फिर दोबारा उसी बात को कह रहा हूं, अगर भगवान जगमोहन में नहीं बैठते होते, ठीक है, मैं अगर टेम्पल्स की बात करूं, मैं अगर बात करूं वैष्णो देवी की, तो माता वहां से नीचे नहीं आती है, तो वो तो होता ही नहीं था ना कभी। लेकिन यहाँ ऐसी परंपरा नहीं रही है, यहाँ ऑलरेडी भगवान को जगमोहन में बिठाया गया है। हो सकता है मैं इस बात को मान लेता हूँ भाई कि ये भगवान की इच्छा हो कि मैं यहाँ बैठूं, भक्त यहाँ मेरा दर्शन करें। बिना, जब हम इस बात को मानते हैं कि बिना परमात्मा की इच्छा के और बिना परमात्मा की मर्जी के कुछ होता नहीं है, तो अगर इस प्रकार का डिसीजन आया तो मैं क्यों ना मान लूं कि परमात्मा की मर्जी से डिसीजन हो रहा है। और भगवान क्यों, ये स्पष्ट कहा जाता है, आप लोगों ने सुना कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, राइट। तो फिर क्योंकि भक्तों को मान लिया जाए, भगवान को गर्भगृह में बिठा दिया गया और कल को वहां भगदड़ होती है और कुछ लोगों को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, भगवान को क्या वो अच्छा लगेगा? उससे बेहतर है कि भगवान की दर्शकों की सुलभता के लिए भगवान को जगमोहन में बिठाया जा सके, दर्शक वहां आकर के श्रद्धा से अपने दर्शन कर सके। हाँ, अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती या उसको वहां से नहीं हिलाया गया होता कभी और फिर उसको हिलाया जा रहा होता कि नहीं साहब अब ये नई परंपरा स्टार्ट की जा रही है, देन वो गलत था। क्योंकि वो परंपरा रही है तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि भक्तों को भी सुलभ होगा, भक्त भी इजीली आकर के दर्शन कर पाएंगे और मुझे लगता है कि और लोगों तक भगवान की कृपा पहुंच पाएगी। हाँ। इसमें कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा आधे लोग सपोर्ट में हैं, इट मीन्स कि वहां ये गलत नहीं है। अगर गलत होता तो कोई भी वहां जो सेवायत है वो पक्ष में आएगा ही नहीं भाई, भगवान की परंपरा के प्रति कोई सेवा पक्ष में नहीं आएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि क्योंकि भगवान वहां बैठते हैं, भक्त सुलभता से दर्शन कर सकेंगे, इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं। अब दो बातें चंद्रांशु जी महाराज, देखिए ये बात भी सही है जो राज जी कह रहे हैं कि कुछ सेवायत ही इसका विरोध कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी सेवायत। दूसरा सवाल ये है कि भक्त जो दर्शन करने के लिए जा रहा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आप सभी लोग कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप सामने बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अवधेशपुरी महाराज जी बैठे, हम अगर अपनी सच्चे मन से आंखें बंद करके ठाकुर जी के दर्शन करना चाहें तो वो हमें यहाँ भी दर्शन दे सकते हैं, मुझे स्टूडियो में भी वो दर्शन दे सकते हैं आसानी से। आप जहाँ बैठे हैं आपको वहाँ पर उनके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भक्त वहाँ पर जाते हैं। साध्वी जी ने अभी कहा कि भक्तों की एक आस्था जुड़ जाती है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन दर्शन करने के लिए चंद्रांशु जी हर कोई जा रहा है ना, तो उसकी इच्छा तो ये होगी कि दर्शन हो जाए।
अगर जगमोहन में ही उनको दर्शन मिल जाते हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सन 2005 में भागवत जी का ध्यान वृंदावन में कर रहा था। उस समय किसी बॉम्बे के मोटे सेठ ने कुछ तगड़ी दक्षिणा दिया होगा, और उस समय पेपर में भी तमाम न्यूज़ों में आया था कि बांके बिहारी जी को ही वहां पर टोपी, चश्मा और फल्ट पैंट पहना के उनके हाथ में गड्डी थमाई गई। आप लोगों ने ही देखा होगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कई बार न्यूज में देखे हैं कि मैं वहीं पढ़ रहा था, उस समय मेरे सामने की घटना है कि गर्भगृह के अंदर वहां पर हत्या की गई, गोली चली और खून भी वहां पर बहा। ये बांके बिहारी मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ। क्या यह ठाकुर जी की इच्छा है? अगर ठाकुर जी की इच्छा यह है कमेटी के द्वारा कि वहां पर बाहर भगवान बैठे, तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वहां पर कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, परंपरा नहीं है, क्या उनके अंदर ठाकुर जी नहीं है? क्या उनके अंदर वो भावना नहीं आ पा रही है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी किसी परंपरा का कोई अवसर नहीं देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बुखार है तो उसकी दवाई खाना चाहिए, उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। जिसके कारण पब्लिक आ रही है उनको व्यवस्था के तहत नहीं बदलना चाहिए, व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। वहां पर जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर विशिष्ट स्थान पर बैठे बांके बिहारी जी हैं और उनके कारण श्रद्धालु जा रहे हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए भगवान की व्यवस्थाएं बदल जाएं या भगवान को ही बदलना पड़े, तो हमको लगता है कि भक्तों के भक्तोचित नहीं है। जहां पर प्रेम का संबंध है वहां पर तत्सुख सुखित्वम है। वह भगवान को उनको खुशी दे करके, उनको प्रेम दे करके उनके खुशी में खुशी मनाते हैं। अगर भगवान भी बस हो करके उनको बाहर आना पड़े और व्यवस्था तंत्र बदल ही नहीं सकता, जबकि बदलने का बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी जगह बदले हैं। मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ कि यहाँ बदले हैं। वहां पर काशी विद्वत परिषद है, वहां पर विद्वानों की कोई कमी नहीं है, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाकायदा वहां पर कॉरिडोर बनाया। सरकार इस पर विचार करी, आप जान रही है। तो व्यवस्था न बदल करके भगवान को ही बदलने के लिए या सब कुछ करवाना, तो कब हम पूछते हैं कि कोई बता दे कि भगवान चाह रहे थे कि हमको शर्ट पैंट पहना दो, क्योंकि विद्या बपुषा बाचा वस्त्रेण विवेनचा पंच प्रकार संपन्नो सर्वत्र पूजते बुधा। भगवान के वेशभूषा की अपनी मर्यादा है कि क्या पहनेंगे। सिपाही अपना ड्रेस कोड पहनेगा तो पुलिस माना जाएगा, ये नियम है। हम इस वेश को पहनते हैं तो आप जानते हैं हम संत परंपरा से आते हैं। तो सिंपल सी बात है ये नहीं, हम परंपरा नहीं कहते, हम भक्तों के साथ में खड़े हैं, उनके सुविधा के साथ में खड़े हैं। पर सुविधा के लिए सिस्टम बदलो ये नहीं कहते हैं, सुविधा के लिए सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। और राजभूषा जी आप इस पर क्या कह रहा हूँ, क्या वहां पॉसिबिलिटी है कि उस जगह को एक्सटेंड किया जा सकता है? मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूं कि जो कमेटी वहां इसका निरीक्षण कर रही है, जो देख रही है, उसने इस विषय पर डेफिनेटली विचार किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये ऑप्शन है तो उसको किया जाना। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं भाई, कैसे व्यवस्था बदली जा सकती है? भगवान को ऑलरेडी वहां पर कितने दिन, आपने शायद आई थिंक 4 महीने का या कुछ समय का जो रिपोर्ट दिखाया है कि 4 महीने भगवान वहां बैठते रहे। और फिर मैं परंपरा पर दोबारा आऊं दादा, रसखान के कपड़े वहां के पुजारी नहीं पहना रहे थे, भगवान ने खुद बाहर निकल करके रसखान के कपड़ों को पहना है। रसखान एक दर्जी इब्राहिम कुछ करके नाम रहा, जो वस्त्र सिल करके भगवान के लिए लेकर के जाता है। तो मैं दोबारा कहूं, परंपराएं हमारी हैं, परंपराएं परमात्मा की नहीं है। परमात्मा का एक शब्द है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा और करऊं सदा तिनकर रखवारी और जिम बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं कि मुझे सिर्फ निर्मल मन प्रिय है। मुझे आप वस्त्र पहना करके, मुझे फल मिठाई चढ़ा करके, मुझे वीआईपी दर्शन करके, मुझे सबसे पहले दर्शन करके आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा कहूं, रात्रि को भगवान के दर्शन का नियम नहीं है, परंपरा ही नहीं है। लेकिन विभीषण को शरणागति कब प्राप्त हुई? रात्रि में प्राप्त हुई। रजस्वला स्त्री को आज कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि द्रौपदी को कब भगवान प्राप्त हुए? द्रौपदी का लाज उसी परिस्थिति में भगवान ने बचाया। तो भगवान के लिए परंपरा, भगवान इसी से तो परे हैं, भगवान परंपराओं से परे हैं। भगवान सिर्फ एक चीज को, लेकिन चंद्रांशु जी महाराज की बात भी सही है कि वो नियम भी अपनी जगह है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के तहत भगवान को स्थापित किया गया है। ठीक है, एक बात। हाँ चंद्रांशु जी जी राज भैया, लिखा है यह शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यकृत न सिद्धि न पराम गता शब्द लिखा है। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मनमानी ढंग से परंपराओं का आचरण करवाता है, न तो उसको सिद्धि मिलती है न उसको सदगति मिलती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका भगवान वहां बैठते हैं तो दादा वो परंपरा विरोध कहाँ हो गया?
भगवान वहां पर बैठते हैं ऑलरेडी। आप जिन विषयों की चर्चा कर रहे हो, विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं, विशेष भक्तों की बात करते हैं, अपने साधना के द्वारा उन्होंने सिस्टम को बदला है और भगवान मजबूर हुए हैं। ऐसे भक्त आएंगे, उनके लिए चमत्कार होते रहेंगे, पर उसमें सामान्य सबको रसखान बना देना, सबको कबीर बना देना, सबको मीराबाई बना देना, सबको उसी श्रेणी में रखना, यह अनुचित होगा। प्रधानमंत्री की अपनी महत्वता है, जगत गुरु की अपनी महत्वता है, शंकराचार्य की अपनी महत्वता है, समांतर में सबको नहीं ले जा सकते हम लोग। वो विशेष भक्त हैं, वो विशेष परिस्थिति में कोई भी, मैं भी कहता हूं कि विशेष उत्सव के दिन शरद पूर्णिमा हो गई, ऐसे समय में भगवान प्राण प्रतिष्ठित भगवान भी आते हैं। वो ऋषि मुनि महात्माओं ने वो परंपरा बनाई है, उसको स्वागत है। जी महाराज, कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि जो भक्त वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करके इतनी मेहनत से जा रहा है, उसमें राधा नहीं है, उसमें मीरा नहीं है, उसमें रसखान नहीं है, कैसे डिसाइड करूंगा मैं भाई? मैं जो भी भगवान के दर्शन करने कॉरिडोर बने ना, क्या दिक्कत है? आप बोलिए ना, तो बने, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कॉरिडोर बने, लेकिन मैं भक्तों की सुलभता के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका विरोध भी ठीक नहीं। तो चलिए, भक्तों की सुविधा के लिए अगर डिसीजन लिया जा रहा है, राज्य जी कह रहे हैं, अवधेशपुरी जी कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन साध्वी जी और चंद्रांशु जी महाराज कह रहे हैं कि परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे परंपराएं भी बनी रहे और भक्तों को भी भगवान के सुलभ दर्शन हो सके। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।